IUPAC nomenclature of alcohols. As I said, alcohol is a functional group OH. फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखते हैं बेटा? सफिक्स. तो इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल. ऑल, ठीक है. दैट मीन्स अगर लेट्स से आपके पास CH3OH है, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से. तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कुछ नहीं है, वर्ड रूट है सीधा मैथ. मैथ के बाद एल्केन है तो मेथेन ऑल, मेथेनॉल बन गया. तो दिस इज मेथेनॉल. नहीं, एक कार्बन है मेथ, एल्केन है तो एन, और सफिक्स क्या हो गया? ऑल, मेथेनॉल. ठीक है. अब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर आपके पास एल्केन होता है और आप एक OH उसके साथ लगा देते हैं, मतलब कोई भी एल्केन आपके पास है एंड यू हैव वन OH विद इट, तो उसका नाम बनता है एल्केनॉल. मतलब E इज ड्रॉप्ड. एल्केन का जो E है उसको ड्रॉप कर देते हैं. बट अगर एल्केन चेन है और एक OH नहीं है, 2 3 4 OH है, इन दैट केस अगर एल्केन है प्लस 2 3 4 एक्सेट्रा OH ग्रुप से आपके पास, तो नाम बनेगा बेटा एल्केन. पूरा लिखा जाएगा विद द E, साथ में पोजीशन एंड देन डायोल, ट्रायोल एक्सेट्रा. विल गोइंग टू डू इट दिस वे, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH2 CH3 CH2OH. सो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कुछ नहीं, वर्ड रूट आया एथ, एथ के आगे एन के बाद ऑल, और एक ही है तो इथेनॉल, है ना. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अब थोड़ा सा बड़ा ग्रुप ले लेते हैं, लेट्स से लाइक दिस, और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देते हैं. है तो अभी भी एल्केन ही. अब हमारा रूल क्या है? मेन चेन शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप इन इट. तो फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में होना चाहिए. मेन चेन या तो ये रखो या तो ये रखो, पर ये कम कार्बन की होगी तो मैंने ये वाली मेन चेन ले ली. इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप शुड ऑलवेज गेट द लोएस्ट नंबर. तो नंबरिंग इज डन सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर. सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर. तो फंक्शनल ग्रुप को बेटा यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 के बाद 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा. हाँ या ना? जैसे अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, अभी रुक जाओ, पहले डबल बॉन्ड बाद में. अभी पहले एल्केन पे OH लगा लेते हैं, ठीक है. कितने? 3 पर क्या है? मिथाइल. तो पहले 3 मिथाइल. वर्ड रूट कितने का हुआ बेटा? पेंट का, ठीक है. फिर एन लिखोगे और 2 पे क्या लिखोगे? ऑल. तो एन का E ड्रॉप कर देना ना, पेंटेन 2 ऑल. समझ रहे हो? तो ये E ड्रॉप होगा क्योंकि एल्केनॉल में E हमेशा क्या होता है? ड्रॉप. अगर 2 या 3 OH प्रेजेंट रहेंगे तो E लिखा जाएगा. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मुझे इसकी एक चीज सुनिए कि जैसे कंपाउंड होता है, इसमें अगर 1 पे OH लगा होता तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है. ऑब्वियसली. मतलब किस सेंस में बदल जाती है? मतलब रिएक्शंस के साथ नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि 1 ज़्यादा एसिडिक हो जाता, 2 कम एसिडिक होता, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. एसिडिक तो रहता ही ना, इतनी कोई डिफरेंस नहीं होता है. इज दैट क्लियर? हाँ, कईयों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा इतना डिफरेंस. यहाँ तक क्लियर हो गया? अब लेट्स से हमने ऐसे बना दिया, ध्यान से सुनना. यहाँ OH, यहाँ भी OH, यहाँ इथाइल. देन फंक्शनल ग्रुप शुड बी इन द मेन चेन. तो आई विल नॉट बी टेकिंग दिस एज द मेन चेन, क्योंकि इस मेन चेन में फिर ये वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा. तो मेन चेन तो बेटा यही लेनी पड़ेगी. नंबरिंग कहीं से भी कर दो, एक ही बात है. तो 1 2 3 4 5. 3 पे क्या है? इथाइल. लेकिन अब इस केस में 2 OH है तो E ड्रॉप नहीं होगा. तो वर्ड रूट कितने का है? पेंट का. पेंट के बाद एन और पूरा लिखो एन, ANE. E ड्रॉप मत करो. और 4 पे और 2 पे ये है तो मतलब 2 4 डायोल. डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ E रहेगा और यहाँ E नहीं रहेगा. तो अगर एक OH होगा E ओमिट हो जाएगा, एक से ज्यादा OH होंगे 2 3 4 5, E को लिख दिया जाएगा. क्लियर? नाउ दिस इज नॉट जस्ट द केस ऑफ एल्केन का E, एल्कीन का भी E और एल्काइन का भी इसी हिसाब से होगा. अगर एक OH है और एल्कीन है तो E ड्रॉप हो जाएगा. अगर 2 3 4 OH है तो एल्कीन है, एल्काइन है, कुछ भी है, E ड्रॉप नहीं होगा. ठीक.
Let's do it this way. Right? Now main chain should have functional group and maximum number of multiple bonds, दोनों ही मेन चेन में आने चाहिए. तो मेन चेन में आप देख रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप पे आ रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन भी है. देखो, हाँ या ना, मैक्सिमम कार्बन भी है, डबल बॉन्ड्स भी मेन चेन में है, फंक्शनल ग्रुप भी मेन चेन में. प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए, फिर डबल बॉन्ड्स होने, मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए. दोनों पॉसिबिलिटी, ये हमने दोनों ले लिए. नाउ नंबरिंग इज डन सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर. तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी, फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट मिलेगा, तो मैं फंक्शनल ग्रुप के लोएस्ट के हिसाब से यहाँ से 1 करूंगी, यहाँ से 2 करूंगी, यहाँ से 3, 4, 5, 6 बेटा, 7 बेटा. ठीक है, 5 पे क्या लगा है बेटा? मिथाइल. तो 5 मिथाइल. ठीक है, वर्ड रूट कितने का है? 7 का, मतलब हेप्ट. सुनना मेरी बात ध्यान से, हेप्टा, क्योंकि डाइन है. ठीक है, हेप्टा हो गया. अब एल्कीन के लिए लिखोगे, एल्कीन के लिए डाइन में क्या लिखोगे? 1, 4 डाइन, बट एक OH है तो डाइन का ई को क्या कर दोगे? ड्रॉप कर दोगे. तो हेप्टा 1,4 डाइन, ई ड्रॉप कर दिया, 3 ऑल. मेरी बात समझ रहे हो? ये ए वर्ड रूट के आगे लगा क्योंकि डाइन है, ई ड्रॉप हुआ क्योंकि एक OH है एल्कीन का, एंड फिर OH फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखना है, तो OH की पोजीशन सबसे पहले लिख दी और OH इसमें वाला फॉलो करता है ना कि वोवेल साथ में नहीं आएंगे. ये वोवेल साथ, हाँ ये वो हो गया रूल, बट ऐसे तो पता. देख एक बात बता, डाइन में आई और ई साथ में आ रहे हैं. नहीं मतलब जैसे दो अलग चीजें हम लिखेंगे तब. वो तुम बना रहे हो ना, ये तुम्हारी स्कूल की टीचर ने बोला होगा, तुम बोल रहे हो, तो मैं तो नहीं मानती इस चीज को. मैं नहीं फॉलो कर रही, क्योंकि इसमें फिर यहाँ कंफ्यूजन आती है. ट्राइन में, टेट्राइन में तो 2 वोवेल साथ में ही आ रहे हैं. तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये रूल मान लो कि जब आपके पास एक फंक्शन ग्रुप है और एक OH है तो एल्केन का ई ड्रॉप कर दो, अगर एक से ज्यादा है तो काउंट कर लो, है ना. क्योंकि सोच, अगर आप यहाँ पे ई और इसका ड्रॉप नहीं कर रहे क्योंकि आप कह रहे हो साथ में वोवेल नहीं है डी, मतलब डी को वोवेल ना वोवेल में कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? यहाँ पे भी तो डाई का ई हो रहा है ना, तो इसलिए फालतू के रूल्स नहीं बनाने चाहिए. ठीक है, इज दैट क्लियर टिल नाउ? Any doubt? No. Let's do it one more example for the alcohols. हाँ, बस होने वाला है 5 मिनट. लास्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ. स्कूल जाना है. हाँ हाँ, यू कैन लीव इफ यू वांट. आई डोंट वांट कि तो इस बहाने से स्कूल ना आ जाएगी, क्लास लेट खत्म हुई. मैं बस लास्ट एग्जाम्पल करा रही हूँ, क्या तो रही हूँ. बताइए, ये है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर हमारे मेन चेन में आने चाहिए, मतलब मेन चेन तो बेटा यही रहेगी, नो डाउट फॉर दिस. नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले. बेटा यहाँ से नंबरिंग करेगा तो फंक्शनल ग्रुप को 3rd मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग करेगा फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा? 2nd मिलेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वेट नहीं, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर डबल ट्रिपल. अगर सपोज दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप को OH मिल रहा होता, 2 नंबर मिल रहा होता, तो मैं डबल ट्रिपल को लोएस्ट दे देती, है ना. फिर मतलब फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज द प्रायोरिटी. नाउ 5 पे क्या है? 1, 2, 3 मतलब प्रोपाइल, तो 5 प्रोपाइल. कूल. अब आओ मेन चेन पे. मेन चेन कितने कार्बन की है बेटा? 8 कार्बन की है, तो ऑक्ट. Now the doubt that comes in my mind is whether it's a case of diene or enine, because main chain में डबल भी है 2 और एक ट्रिपल भी है. तो जब डबल और ट्रिपल साथ में होंगे, चाहे डबल कितने भी हो चाहे ट्रिपल कितने भी हो, वो केस enine का ही होगा, वो डाइन का केस या ट्राइन का केस नहीं होगा. मतलब दिस इज अ केस ऑफ enine, यू विल नॉट बी पुटिंग ए हेयर. ठीक है, अगर ये डबल हो जाता तो ट्राइन का केस होता, तो मैं ए लगा देती. समझ रहे? अगर ये डबल हो जाता, ये वाला बॉन्ड ट्रिपल ना होके डबल हो जाता, तो ये ट्राइन का केस होता, मैं ये लगाती. लेकिन जब भी एक भी बॉन्ड अगर ट्रिपल हो जाता है या एक भी बॉन्ड मतलब डिफरेंट हो जाता है डबल से, तो दैट विल बी enine देन, राइट.
तो 5 प्रोपाइल ऑक्ट वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट E9 का केस है, ठीक है। तो मेरे पास कितने कार्बन है 8, और उसमें से 7th पे ये है, इस पे ये, अच्छा तो 2,4 डाई इन, ई ड्रॉप करूंगी क्योंकि E9 का ई ड्रॉप होता है 7 आइन। अब इसका ई ड्रॉप नहीं करूंगी क्योंकि 3 OH है, ठीक है। OH कितने हुए फिर 2 4 6 ट्राई ऑल। डिड यू अंडरस्टैंड इट? हाँ जी, क्योंकि ये तो वैसे नहीं लिखते, E9 का जो केस होता है उसमें इन आइन ही नहीं होता, तो इसलिए उसका ई ड्रॉप किया हुआ है। और लास्ट वाला आइन का ई इसलिए ड्रॉप नहीं किया क्योंकि अल्कोहल 3 है ना। और अगर एक अल्कोहल होता तो इसका भी ई ड्रॉप कर देती और ऑल लगा देती। इज दैट क्लियर? आर द रूल्स क्लियर टू यू? ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फॉर अल्कोहल्स। हमने 3 चीजें बोली आपको। सबसे पहले बेटा जो भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उसको आप सबसे पहले लिखते हैं और उसको आप क्या बोलते हैं, उसका प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद मेन चेन कौन सी है आपकी, उसमें कितने कार्बन हैं उसको आप फिर लिखते हैं, जिससे आप क्या बोलते हैं बेटा, वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन हैं। उसके बाद आप लिखते हैं सफिक्स, जिस सफिक्स में आप हमें ये बताते हैं कि एल्केन प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है या फिर एल्काइन प्रेजेंट है। अगर एल्केन प्रेजेंट है तो आप एन लगा देते हैं, एल्कीन है तो आप इन लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप मुझे ये बताते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसका भी मैं क्या लिखूंगी बेटा, सफिक्स। तो सीक्वेंसेस, सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले, फिर साइक्लिक है नहीं है वो भी सब्स्टिट्यूएंट में आप आगे लिख देंगे, फिर आप वर्ड रूट बताएंगे कि मेन कार्बन में कितने चेन में कितने कार्बन हैं, फिर आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी है वो बताएंगे, लास्ट में आप क्या बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है। ये सीक्वेंस हम हमेशा फॉलो करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज हमने मेन चेन वो सेलेक्ट करनी है बेटा। अब डिपेंड करता है कि आपके मेन चेन में क्या क्या है। अगर आपके मेन चेन में कोई भी नहीं है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका मेन चेन वो होगा जिसमें कार्बन एटम मैक्सिमम है। अगर एक से ज़्यादा ऐसी चेन पॉसिबल है जिसमें कार्बन एटम है, तो आपका मेन चेन वो होगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा है, ठीक। फिर अगर आपके मेन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने लगते हैं तो आप मेन चेन वो लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर में क्या है, डबल या ट्रिपल। अगर एक से ज़्यादा चेन ऐसी पॉसिबल होती है जिसमें डबल और ट्रिपल आ रहे हैं तो आप वो लेते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, ठीक है। अब कार्बन भी दोनों में लेट्स से सेम आ गए तो आप वो लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम होने चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन एटम ज़्यादा होने चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होने चाहिए। क्लियर? और अगर अब फंक्शनल ग्रुप आ गए, बिकॉज अब मैं क्या इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, फंक्शनल ग्रुप। अभी तक तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था हमारे पास। अब जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को। चाहे नंबरिंग करी जाए, चाहे मेन चेन सेलेक्ट करी जाए, फंक्शनल ग्रुप गेट्स द टॉप प्रायोरिटी। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में होना चाहिए, और कोई हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। मेन चेन शुड हैव द फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज्यादा चेन ऐसी पॉसिबल है जिसमें मेन चेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आ रहा है तो सेकंड प्रायोरिटी पे जाओ। सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को। मतलब मेन चेन वो लो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं। और अगर एक से ज्यादा चेन ऐसी पॉसिबल है कि मल्टीपल बॉन्ड्स भी सब में सेम आ रहे हैं तो वो लो जिसमें कार्बन ज्यादा है। कार्बन भी सेम आ रहा है तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला लो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। सबसे पहले मेन चेन वो होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट अगर एक मतलब पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूएंट वाली 2 से ज़्यादा चेन पॉसिबल हैं तो मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड्स भी मतलब दोनों में सेम हैं तो कार्बन ज़्यादा होना चाहिए। कार्बन भी दोनों में सेम है तो लास्ट में जाके क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इस ऑर्डर में आप मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, आप बिना सोचे समझे लोएस्ट नंबर हमेशा किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। और अगर एक से इस साइड से भी लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है, इस साइड से भी लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है तो आप डबल बॉन्ड को लोएस्ट देंगे। डबल और ट्रिपल को भी अगर सब जगह से लोएस्ट मिल रहा है तो आप सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट देंगे। सब्स्टिट्यूएंट को भी सब जगह से लोएस्ट मिल रहा है तो आप अल्फाबेटिकली जो सबसे पहले आएगा उस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट देंगे। तो मतलब इस सेंस में, इस सीक्वेंस में आप जो है प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक क्लियर होती है बात? तो अब हम लोग क्या करने वाले, हम एक एक करके पहले फंक्शनल ग्रुप लेंगे,
सीखेंगे कैसे नाम करते हैं, फिर सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ डाल देंगे और फिर प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज दोबारा से पॉली फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, मतलब हमें जो लास्ट स्टेज पे जाना है वो है पॉली फंक्शनल ग्रुप, जब मैं बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ डाल दूं और तुम्हें उसका नाम लिखना है। एग्जाम में आएगा वही, लेकिन वहां जाने से पहले आपको इंडिविजुअली एक एक फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट रहता है तो उसका नाम कैसे देता है वो आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर होती है। तो अब सबसे पहले हमने जो फंक्शनल ग्रुप लास्ट क्लास में स्टडी किया था बेटा वो था क्या, अल्कोहल। वी स्टडीड द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल कैसे होता है, OH। ठीक है, इसका सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखा जाता बेटा ऑल, OL। लास्ट में अगर OL लिखा है मतलब क्या प्रेजेंट है, अल्कोहलिक एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ अगर जैसे कार्बन एटम जो है एल्केन टाइप है और उसमें 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसका नाम कैसे देते हो, एल्केनॉल। मतलब एल्केन का ई ड्रॉप करते हो और इसका ऑल लगा देते हो तो वो बन जाता है एल्केनॉल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आपके पास एल्कीन है और आपके पास एक OH ग्रुप है, ठीक है, तो एल्कीन प्लस एक OH एल्कीनॉल बनेगा, बट इसका लास्ट वाला ई ड्रॉप करो तो एल्कीनॉल लिखा जाएगा। अगर एल्काइन प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा बेटा, एल्कीनाइल। YNE लिखते हैं ना, YNE, ई ड्रॉप करो और लगा दो। तो अगर एक OH होगा तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लास्ट का ई ड्रॉप होगा और साथ में क्या लग जाएगा उसके, ऑल। ये बात क्लियर है। सेम चीज दूसरे फंक्शनल ग्रुप के लिए भी वैलिड है। जैसे मेरा फंक्शनल ग्रुप है अमीन, तो अमीन फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा NH2 और इसके लिए हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं बेटा वो होता है अमीन। अमीन इज द सफिक्स दैट वी यूज। ठीक है, अगर एक अल्कोहल मतलब एक अमीन है तो अगर आपके पास एल्केन चेन है साथ में एक अमीन है तो आपको बहुत वही काम करना है जो मैंने बोला, इसका ई ड्रॉप करो और इसका सफिक्स इसके साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा, एल्का अमीन। ई ड्रॉप करा, साथ में क्या लगा दिया, अमीन। ठीक है, सिमिलरली एल्कीन लिया, एक NH2 है, एक अमीन है आपके पास, लास्ट का ई ड्रॉप करो, एल्कीन, ई ड्रॉप किया, साथ में क्या लगा दिया, अमीन। अल्काइन है आपके पास, एक अमीन प्रेजेंट है, ई ड्रॉप किया, क्या लगा दिया, तो ये बन जाएगा अल्काइन अमीन। ये बात आपको समझ आ रही है। आपको जब आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे OH तो आप लास्ट का ई ड्रॉप करते हो और ऑल लगा देते हो, और अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है अमीन तो आप लास्ट का ई ड्रॉप करते हो और अमीन लगा देते हो। ये क्लियर है। लेट्स से आपके पास एक OH नहीं है, आपके पास 2 3 4 5 OH है, मतलब डायॉल है, ट्रायॉल है, टेट्राऑल है, तो आप क्या करते हो, ये जो एल्केन का ई है या एल्कीन का ई है या एल्काइन का जो ई है उसे ड्रॉप नहीं करते। मतलब इफ more than 1 OH groups or NH2 groups are present, जब एक से ज्यादा OH ग्रुप या NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है देन वी डू नॉट ड्रॉप द ई, मतलब नाम लिखा जाता है बेटा एल्केन, पूरा ए लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा, ड्रॉप नहीं किया जाएगा, प्लस डायॉल, ट्रायॉल जो भी है उसको मेंशन करेंगे। सिमिलरली एल्कीन लिखा जाएगा पूरा, साथ में डायॉल, ट्रायॉल जो भी है उसे मेंशन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी एल्केन पूरा लिखा जाएगा, साथ में डायअमीन, ट्राइअमीन जो भी प्रेजेंट है उसे मेंशन करेंगे, मतलब ई विल नॉट बी ड्रॉप्ड। तो ये बात आपको सबसे पहले क्लियर रखनी है कि ई कब ड्रॉप करना है और कब ड्रॉप नहीं करना। तो जैसे एल्कीन है आपके पास, आप लिखेंगे एल्कीन प्लस डायमीन, ट्रायमीन जो भी है। एल्काइन है आपके पास तो एल्काइन प्लस डायमीन, ट्रायमीन जो भी है।
मतलब जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो ई ड्रॉप नहीं होता, एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो ई ड्रॉप होता है। यहां तक रूल सबको समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब इस रूल्स को आप याद रखेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल करने वाले हैं। कैन आई रब दिस वॉट एवर वी हैव रिटन, ठीक है। अब देखिए सबसे बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। लेट्स से दिस, मैं अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप रखूंगी, या तो अल्कोहल या तो अमीन, कोई भी एक, ठीक है। अब आपको किसी का भी नाम देने से पहले क्या काउंट करना है वो मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले ये काउंट करिए, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, कौन सा है, अल्कोहल है, OH, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल। ये क्लियर हुआ। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, एक, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी आप लिखोगे उसका ई का क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, ठीक। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, अब डबल बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लो। कितने डबल बॉन्ड है, एक। एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जब डबल और ट्रिपल साथ में आते हैं तो क्या बनता है केस, इन आइन। तो जिसमें इन पहले लिखा जाता है डबल का, उसका ई ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर आइन लिखा जाता है किसका, ट्रिपल का। क्लियर हुई बात। मेन चेन कैसे लेते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आपका मेन चेन में होना चाहिए। तो आप जो भी मेन चेन लेंगे दैट शुड हैव फंक्शनल ग्रुप इन इट एंड शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो। तो मैं यही वाली मेन चेन लेने वाली हूँ ऑफ कोर्स। इस कार्बन को देखिए बेटा, इस कार्बन पे एक क्लोरो लगा, एक ब्रोमो लगा, तो कार्बन तो यहाँ है ना, दिस इज द कार्बन। सो आई विल बी स्टार्टिंग अप द मेन चेन फ्रॉम हियर, दिस इज द मेन चेन। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर। वेयर इज द फंक्शनल ग्रुप, हियर। ऑब्वियसली यहां से नंबर करूंगी तो बहुत ही दूर है, तो यहां से नंबर करूंगी। तो इस कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर हुई। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स का। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमीन, मतलब ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, शाबाश। 5 पे मिथाइल, गुड। सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 8। E9 की केस में वर्ड रूट के आगे ए नहीं लगता, तो 8 कार्बन का मतलब ऑक्ट, शाबाश। अब डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है, 4 पे, मतलब 4 पे क्या है, इन। EN का ई ड्रॉप होगा। 6 पे क्या है, आइन, समझे, E9। अब लास्ट में किसका लिखना है, अल्कोहल का। तो अब आपको पता है एक अल्कोहल है, मतलब लास्ट का ई क्या होना चाहिए, ड्रॉप। तो ये आइन का भी ई ड्रॉप करो और 3 के आगे क्या लगाओ, ऑल। बोलो बात समझ आई नहीं आई। लास्ट का ई क्यों ड्रॉप करा है, क्योंकि एक OH है। अगर 2 OH होते तो लास्ट का ई ड्रॉप नहीं होता। इसका मतलब अगर इसी केस में सोचो इस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट मैं बना देती, थिंग्स आर सेम बट आई पुट ओनली 2 OH, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। मेन चेन अभी भी मेरी बेटा यही होगी, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड द फंक्शनल ग्रुप्स, यही होनी है। नंबरिंग अभी भी मैं यहीं से करूंगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम वही आ रहे हैं, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 5 मिथाइल, सेम आ रहा है ना बेटा। E9 का केस है तो ऑक्ट, ए नहीं लगाऊंगी क्योंकि E9 में ए नहीं लगता है। डबल कहां पर है, 4 पे, तो 4 का इन और 6 का आइन। बट अब इसका ई ड्रॉप नहीं करूंगी क्योंकि 2 OH है और 2 OH कहां पर है, 2 और 3 पे, तो 2 3 डायोल। बात समझे बात को, कोई डाउट, सही है। आगे चलते हैं, ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं।
पहले इसको देख लेते हैं, फिर नोट कर लीजिएगा. आई विल गिव यू टाइम टू नोट. लेट्स सी दिस. व्हाट फंक्शनल ग्रुप वी हैव इज NH2. NH2 फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है बेटा? अमीन. कितने अमीन है? 2. मतलब ई ड्रॉप होगा? नहीं. अरे नहीं होगा. ठीक है. फंक्शन मेन चेन क्या होनी चाहिए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है. मतलब मेन चेन ये होगी पूरी यहाँ से यहाँ. तो ये है बेटा मेरी मेन चेन. सबसे पहले डिसाइड करो नंबरिंग कैसे करनी है. नंबरिंग ऐसे होगी कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले. तो बेटा यहाँ से नंबर शुरू करूंगी अगर, तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा इसको. 7 8 मतलब 6 और 8 मिलेगा. यहाँ से शुरू करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलेगा. तो 8 और 10 मिलेगा. तो लोएस्ट कौन सा होगा? 6 और 8. मतलब इसको 6 और इसको 8. मतलब नंबरिंग हैज टू बी डन फ्रॉम दिस साइड. फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी. तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. कूल. अब डबल ही दिख रहा है सारी. मतलब वर्ड रूट के आगे क्या लगेगा? ए. ये बात क्लियर है. सब्स्टिट्यूएंट कौन से बेटा? ये इथाइल और ये क्लोरो और ये ब्रोमो. तो कौन सी पोजीशन पे? 7 पोजीशन पे. तो 7 ब्रोमो 7 क्लोरो. ठीक है. इथाइल कहां पर है? 4 पे और 2 पे. तो 2 4 डाइथाइल कर दो. तो 2,4 डाई इथाइल. ठीक है. अब कार्बन चेन कितने की आ गई? 15. 15 का नाम क्या होता है? 10 तक आता है डेक, 11 होता है अनडेक, 12 होता है दो डेक, 13 होता है ट्राइडेक, चौथा होता है मतलब 14th होता है टेट्राडेक, 15 होता है पेंटाडेक. ठीक. तो नाम क्या है वर्ड रूट का? पेंटाडेक. बट वर्ड रूट के आगे क्या लगेगा? ए. बिकॉज केस किसका है? डाइन्स, ट्राइन्स, पॉलीन्स का है. तो डेका. ठीक है. अब आपके वो कहाँ प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? 2 पे, 4 पे, 9 पे, 11 पे, 13 पे. यही है. तो मतलब हमारे पास डेका कहाँ पर है? 2 4 9 11 13. कितने हैं? 5. तो पेंटाडाइइन. ठीक है. डाइइन पूरा लिखो पहले, फिर रियलाइज करो अच्छा हाँ 2 NH2 है, ई ड्रॉप नहीं करना तो डाइन पूरा लिखा. और NH2 कहाँ पे प्रेजेंट है? 6 और 8 पे. तो 6,8 डाई अमीन. अच्छा डाई नहीं, पेंटाइन. पेंटाइन बट द ई विल नॉट बी ड्रॉप्ड. 6 8 डाई अमीन. बात क्लियर हुई? तो मतलब अगर आप एक एक करके चलोगे कि कहाँ ई ड्रॉप होना है कहाँ नहीं होना, सबका सफिक्स और सारे रूल्स ध्यान रखोगे तो IUPAC इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा. कोई डाउट? इसमें जब पेंटा लिखते हैं तो ये वाली साथ में लिख देंगे. वही मैं कह रही हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं होता, वो तुमने बना रखा है, ऐसा होता नहीं है. ठीक है. जहाँ ज़रूरत होती है वहीं ड्रॉप करते हैं. जो रूल्स के हिसाब से जहाँ ड्रॉप करने की ज़रूरत है वहाँ ड्रॉप करेंगे. ऐसे तो हम कितनी जगह डाई इन लिखते हैं. तो जब डाई इन लिखते हैं तो DI और E वोवल साथ आ रहे हैं. तो वोवल साथ नहीं आते, वो ये वाला केसेस होता है. जैसे एल्केनॉल, उसका ई ड्रॉप कर दो क्योंकि अल्कोहल का. ये कोई रूल नहीं है कि हर जगह वोवल साथ नहीं आएंगे, बहुत सारी जगह वोवल साथ भी आ रहे होंगे. ठीक है. जहाँ ई ड्रॉप करना होगा वो हम केसेस में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक बात क्लियर? कोई डाउट? प्लीज नोट. चलिए बेटा नाम दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे. देखो सुनो, सबसे पहले इसका नाम लिख रहे हैं हम. ठीक है. आपको ये पता है यहाँ इस कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप है. ये कार्बन होगा क्योंकि यहाँ से ये 2 जुड़े हुए हैं. एक कार्बन ये होगा. 3 कार्बन है और 2 मेरे को वो कार्बन लेने होते हैं मेन चेन में जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो. ये बात तो क्लियर है. मतलब मेन चेन बेटा मेरी ये होने वाली है. दिस हैज टू बी माय मेन चेन. हाउ मेनी कार्बन्स आई हैव? 3. नंबरिंग कहीं से भी करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को भी सेम मिलेगा. तो लेट्स डू इट फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3. ठीक है. अब 2 पे कौन सा
सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये चीज मुझे समझनी है ना। सुने ध्यान से, अगर आपके पास मीथेन होता है और आप एक एच उसमें से हटा देते हैं तो आपके पास CH3 बचता है, तो आप इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर आपके पास इथेन होता, CH3 इथेन होता है, एक एच आप इससे हटा देते हैं तो आपके पास क्या बचता है बेटा? CH2 CH3, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मेन चेन से, जब ये जुड़ा होता है, ये मेन चेन है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इथाइल। तो टेक्निकली हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास इथेन है तो मैं उसे इथाइल बनाती हूँ, मीथेन है तो मिथाइल बनाती हूँ, प्रोपेन होगा तो प्रोपाइल, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल, इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है आपको दिख रहा है? 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का एल्काइन कौन सा होता है? इथाइन इज द 2 कार्बन का एल्काइन। बट इससे जब एक एच हटेगा तो इसको बोला जाएगा, इसके ई को हटा के क्या लगा दिया जाएगा? वायल। जैसे मिथाइल में लास्ट में वायल लग रहा है, इथाइल में वायल लग रहा है, प्रोपाइल में वायल लगेगा, सब में वायल लगेगा लास्ट में। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या जाएगा, अगर मैंने इसका एक कार्बन हटा दिया, मतलब एक एच हटा दिया, ऐसे बना दिया, तो मैं क्या करूंगी, इसके जगह क्या लगा दूंगी? वायल। मतलब ई की जगह क्या लगा दूंगी बेटा? वायल। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स से मेरे पास कोई एल्कीन होता और उसका एक एच मेरे को हटाना पड़ता, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से कुछ जुड़ा रहता, तो इसका नाम क्या होता है? इथीन। इसका लास्ट का ई हटाओ, वायल लगा दो, मतलब इथेनाइल। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इस तरीके का एल्कीन होता, ये क्या है बेटा? प्रोपीन। प्रोपीन का अगर मैं एक एच हटाऊं तो क्या बनेगा? प्रोपीनाइल। तो अगर मैंने सपोज इसका एक एच हटाया, एक एच कहां से हटाऊंगी? यहां से, देखना जरा ध्यान से, लाइक दिस। तो इसको क्या बोलूंगी? ये है मेरा प्रोपीन। इसका लास्ट का ई हटाऊंगी और क्या लगा दूंगी इसकी जगह? वाइल, प्रोपीनाइल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो मतलब यहां 2 पे मेरा कौन प्रेजेंट है? इथाइनाइल। ठीक है, तो इसका नाम हुआ 2,2-डाई इथाइनाइल। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट नेम। वर्ड रूट पे कितने कार्बन है? 3, मतलब प्रोप। वर्ड रूट में मतलब मेन चेन में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? नहीं, मतलब एन, प्रोपेन। बट मेरे पास 2NH2 है तो मैं ई ड्रॉप नहीं करूंगी, तो प्रोपेन हो गया 1,3 डाई अमीन। बात क्लियर हुई? कोई डाउट? नाउ लेट्स कम हियर। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज में बहुत सारी चीजें छुपी है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप को बेटा मेन चेन में लेना है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली मेन चेन ले लो, ऐसे वाली, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड मेन चेन में नहीं आ पाएगा। तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है पहले फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लो, अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में लो, मतलब दिस हैज टू बी माय मेन चेन। बोलो हाँ या ना। नंबरिंग इस प्रकार करनी है कि OH को लोएस्ट मिले, तो यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों साइड से 4 ही मिलना है उसको। ठीक है, बट यहाँ पे अब मैं इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे डिसाइड करूंगी कि मुझे लोएस्ट किसको देना है। अल्फाबेटिकली कौन पहले लिखा जाएगा, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब्स्टिट्यूएंट पे ये जहां से जुड़ा है मेन चेन पे, उसे 1 देते हैं, 1 ये 2, तो 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, और ये टोटल क्या हुआ? इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ? ये 1, कोई एक मेन चेन ले लो, ये 2 ले लो या ये 2 ले लो, कोई भी ले लो। तो लेट्स से मैंने 2 लिया, तो 1 पे ही 2 मिथाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो ये है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। डिड यू अंडरस्टैंड? अब अगर मैं इन दोनों में से चूज करूंगी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो ये भी मिथाइल इथाइल है बेटा, ये भी मिथाइल इथाइल है ना। तो मैं कहां से किसको लोएस्ट नंबर दूंगी? मैं इसको लोएस्ट नंबर दूंगी। क्यों? क्योंकि आई एम गोइंग टू एज्यूम कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। मतलब एक तरीके से दूसरे वे में मैं ये बोल सकती हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट थोड़े ज्यादा है, क्योंकि जो मेन चेन आ रही है सब्स्टिट्यूएंट की, उस पर भी तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है ना। तो आप यहां से इसको लोएस्ट नंबर देंगे, तो आप यहां से शुरू है 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 4 5 6 7। बोलो क्लियर है? अब आपके पास 5 पे ये है बेटा, 3 पे ये है। ठीक है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा तो पहले इसी को लिख लो। 3 पे आपका क्या है? 1 1 डाई मिथाइल
इथाइल, ठीक। और 5 पे क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। वर्ड रूट कितना है बेटा, 7, मतलब हेप्ट। बताओ ए लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि डाइन का केस है तो ए लगेगा, मतलब हेप्टा। हेप्टा है और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 पे और 6 पे, तो हेप्टा 1,6 डाइईन। ई को ड्रॉप करूंगी क्योंकि एक अल्कोहल प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे, 4 पे, तो उसका नाम हुआ ये। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, कोई दिक्कत, खुशबन, एनी डाउट, एनी सिंगल डाउट, श्योर। तो ये मैंने अभी तक कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाए बेटा, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेनिंग नहीं है, ये तो OH है या फिर NH2 है ना। एक चीज मैं और ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये कि लेट्स से आपको, एक मिनट फिर बताती हूँ तुझे, एक इस तरीके से मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ। ये जो छोटी छोटी ट्रिक है ना, ऐसे वाले अजीब अजीब से छोटे से होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड इधर उधर हो जाता है और नाम बड़ा बदल सा जाता है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाह रही हूँ। आई विल गेट टू योर डाउट रुद्र। मुझे लेट्स से इसका नाम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेन चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। कितने फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारे पास, 2, ठीक है बेटा। अगर मैं मेन चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप लूंगी तो एक मेन चेन तो मैं स्ट्रेट वाली ले सकती हूँ, उसमें सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, डबल बॉन्ड कोई भी नहीं आएगा। या फिर मैं कुछ ऐसा मेन चेन ले सकती हूँ लाइक दिस, जिसमें 2 डबल बॉन्ड भी है मेन चेन में, 2 फंक्शनल ग्रुप भी है। तो विच शुड आई प्रेफर, 2 डबल बॉन्ड भी आए और फंक्शनल ग्रुप भी आए, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड टेक दिस एज माई मेन चेन। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर, कहीं से भी नंबरिंग करोगे फंक्शनल ग्रुप को वही नंबर मिलना है, सब्स्टिट्यूएंट को भी दोनों साइड से सेम नंबर मिलना है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो। लेट्स से मैं यहाँ से कर रही हूँ, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ बेटा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। दिस इज अ केस ऑफ डाइन, तो वर्ड रूट के आगे क्या लगेगा, ए। कितने OH हैं, 2, तो लास्ट का E ड्रॉप नहीं होगा। ये सारे रूल्स दिमाग में हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट बताओ, 3 पे मिथाइल है, 4 पे 7 पे मिथाइल है, बट ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा नाम तो देखा नहीं कहीं। एक बात बताओ मुझे, जस्ट अ वेरिएंट ऑफ इट, अगर मैं ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूएंट बनाती, देखना जरा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये तो बेटा मेरा मेन चेन निकला, यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है। लेट्स से मैं इसको ऐसे लिखती, ऐसे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होता, ये नहीं होता इथीन का एक H, इथेनाइल, क्योंकि मेन चेन से, ये मेन चेन से जब ये जुड़ा है तो ऐसे तो लिखूंगी ना, एक डंडा ये कार्बन फिर डबल बॉन्ड, आई एम गोइंग टू राइट इट दिस वे। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बेटा, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है इथेनाइल, समझ रहे हैं। बट ये इथेनाइल नहीं है, ये ऐसा कुछ है कि डबल बॉन्ड CCH3, समवॉट लाइक दिस, कि ये वाला जो है ये यहाँ से मेन चेन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से सीधा डबल बॉन्ड फिर CH3, समवॉट लाइक दिस। इसको बोला जाता है, देखना जरा, डबल बॉन्ड CH3, इसको बोला जाता है इथाइलाइडीन। क्या बोला जाता है, इथाइलाइडीन। अगर खाली डबल बॉन्ड C होता है CH2, इसको बोला जाता है मिथाइलाइडीन। तो ये मिथाइलाइडीन, ये इथाइलाइडीन, ठीक है। इथाइलाइडीन, मिथाइलाइडीन इज डिफरेंट फ्रॉम इथेनाइल एंड मिथाइल, पोजीशन डबल बॉन्ड की डिफरेंट है। इथेनाइल तब बनता है जब इथीन से एक H हटाया जाता है, ये मेन चेन से इस प्रकार जुड़ा होता है, ये मेन चेन, ये कार्बन, फिर ये डबल, दिस इज इथेनाइल। और इथाइलाइडीन कैसे होता है, मेन चेन से डबल बॉन्ड, दिस इज इथाइलाइडीन। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये इथेनाइल है, बट यहां जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट दिया, ये डबल बॉन्ड CH3 है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलाइडीन, ठीक। तो 5 पे इथाइलाइडीन है, 7 पे मिथाइल है, और 3 पे भी क्या है, मिथाइल। नहीं, ये तो मेन चेन में आ गया ना बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ द मेन चेन ना, ये तो मेन चेन में आ गया ना, ये मेन चेन में कहाँ है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो व्हेन दिस इज एज अ सब्स्टिट्यूएंट वी कॉल इट इथाइलाइडीन, अदरवाइज ये मेन चेन में है तो मैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मार्क करूंगी बस सीधा,
मैं तो उसको नॉर्मली लेके चलूंगी। ये सब्स्टिट्यूएंट जब होता है तो उसे क्या बोला जाता है, इथाइलाइडीन। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इसका नाम बेटा कैसे आएगा आपका, आएगा ये 5 पे इथाइलाइडीन। ठीक है, 3 और 7 पे डाइमिथाइल। क्लियर। कार्बन कितने हैं, 9, मतलब नौना ए लगाऊंगी। वाई, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ डाइन। डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, 2 पे प्रेजेंट है और 7 पे प्रेजेंट है। 2 7 डाइन। ई को ड्रॉप नहीं करूंगी क्योंकि 2 OH है। कहाँ कहाँ पे, 4 6 डायोल। बोलो बात समझ आई नहीं आई, एनी डाउट। ठीक, अब देखो एग्जाम में क्या आएगा, सुनना मेरी बात। इतने बड़े बड़े गंदे गंदे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर, ना स्कूल में, ना ही जेई में, ना ही नीट में, क्योंकि जेई और नीट वाले इतने वेले नहीं बैठे कि लोगों का नाम ही लिखवाते रहें। आगे भी रिएक्शन करानी होती है, सारी एनर्जी नाम लिखवाने में निकल जाएगी तो रिएक्शन कब कराएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक है ना कि इथिनाइल है या इथाइलाइडीन है, ये एग्जामिनर पूछता है। छोटा सा एक स्ट्रक्चर देगा, समवट लाइक दिस, जैसे इतना दिया, बस नाम बता दो। ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऐसे और कर दिया, ऐसे करके नाम बता दो। समवट लाइक दिस, छोटा सा स्ट्रक्चर देगा, लेकिन ये आपसे ये कॉन्सेप्ट चेक करवा लेगा कि आपको ये पता है कि इथिनाइल कौन सा और इथाइलाइडीन कौन सा है। क्या आपको ये पता है कि ई ड्रॉप करना है नहीं करना, क्या आपको पता वर्ड रूट के आगे ऑल ए लगाना है नहीं लगाना। बस ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, इसी पे फोकस रखना है। चाहो तो देखो, मार्कर मेरा, बोर्ड मेरा, डस्टर मेरा, कॉपी तुम्हारी, जितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहे बना लो, इसमें कोई लिमिट है नहीं। ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम आर वी डिस्कसिंग के एग्जिस्ट करते नहीं कर सकते, वी डोंट नो वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टू राइट देयर नेम। जितने मर्जी कार्बन लगा लो, जितने मर्जी कहीं पे भी OH लगा लो, ये सब स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं है, मैं तो ऐसे बना देती हूँ, लिख देते हैं ना, है ना। तो दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, नोबडी विल गोइंग टू आस्क यू सच कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। These IUPAC rules are also not decided for such complicated things, क्योंकि हम लोग आज के बाद IUPAC पढ़ रहे हैं क्योंकि करिकुलम का पार्ट है, लेकिन काम आएगा सिर्फ कॉमन नेम। नीट में, स्कूल में, सब जगह सिर्फ क्या पूछा जाएगा, कॉमन नेम। किसी का नाम है धर्मेंद्र, दिस दिस दिस, इतना बड़ा 6 नंबर का नाम है, कौन याद करता है भाई, धमू बुलाएंगे। छोटा सा नाम, छोटे से नाम से लोग कितने पॉपुलर हो जाते हैं। तो विल गोइंग टू रिमेंबर देयर अ कॉमन नेम, नोबडी विल गोइंग टू आस्क यू दिस, बट दी स्मॉल कॉन्सेप्ट कि इथाइन है, इथाइलिन है, वर्ड रूट के आगे ए लगना है, ई ड्रॉप होना, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर। अब जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना है, डबल बॉन्ड को मेन चेन में लेना है। एक ही साथ या तो एक फंक्शनल ग्रुप और एक ही डबल बॉन्ड मेन चेन में आ सकता है। तो मैंने लेट्स से मेन चेन ये ले ली, तो यहाँ पे तेरे को दिख रहा है डबल बॉन्ड ऐसा दिख रहा है, मतलब ये इथाइलाइडीन है। तो ये 1 पर है, ये 2 पे, तो 2 पे इथाइलाइडीन आ जाएगा, 3 4 5, और डाइन का केस है नहीं, वर्ड रूट सिंपल लिखा जाएगा, कितने का, 5 का। 3 पे इन लिखा जाएगा और ई ड्रॉप कर दूंगी, 1 पे क्या लिख दूंगी, ऑल, दैट्स इट। तो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आएंगे, बट ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है, इस पे आपको अटेंशन पे करनी है। बाकी बनाना चाहो तो कितने बड़े बना लो। यहाँ तक बात क्लियर हुई, एनी डाउट प्लीज गो राइट इट।